नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर लोगों से किया संवाद। सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। बागेश्वर के गांव घाड़ी मामले में हाईकोर्ट ने किया स्वतः संज्ञान। ग्रामीणों का पक्ष सुनने के लिए अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली को किया नियुक्त। उच्च हिमालय में जड़ी बूटी दोहन पर बढ़ाई गई रॉयल्टी दरों पर फिलहाल रोक। प्रमुख वन संरक्षक को जवाब दाखिल करने के निर्देश। रामनगर में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई। एंटी रोमियो अभियान के तहत 69 नशेड़ियों को किया गिरफ्तार। एक कार 5 बाइकों को किया सीज। और उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। मैदानी इलाकों में धुंध तो पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 24वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की जनता के नाम एक संदेश भी दिया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्य और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज 9 नवंबर है, जो शक्ति का प्रतीक है, इसलिए 9 अंक को शुभ माना जाता है। साथियों, आज 9 नवंबर है। 9 का अंक बहुत ही शुभ माना जाता है, शक्ति का प्रतीक होता है। आज मैं आपसे और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों, श्रद्धालुओं से 9 आग्रह करना चाहता हूं। 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से और 4 आग्रह यात्रियों, श्रद्धालुओं से। साथियों, आपकी बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ रही है और देश के कोने कोने से आते हैं, विदेशों से आते हैं। मैं आज सभी पर्यटकों से भी 4 आग्रह करूंगा। पहला आग्रह है, जब भी आप हिमालय की गोद में पहाड़ों पर घूमने जाएं, स्वच्छता को सर्वोपरि रखें। उत्तराखंड आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा। सीएम धामी से पहले शहीद स्मारक पहुंचकर राज्य के लिए अपना बलिदान देने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कचहरी देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज उत्तराखंड राज्य रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर गया है। हमारे राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा राज्य निर्माण के लिए किए गए संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी इस अवसर पर स्मरण किया है।
आज हमारा राज्य अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों एवं मातृशक्ति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना का सपना साकार हुआ। यह हम सभी के लिए हर्ष की बात है कि स्वर्गीय अटल जी द्वारा पुष्पित और पल्लवित हमारा उत्तराखंड आज प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 24वीं वर्षगांठ पर देहरादून की पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने उत्तराखंड पुलिस की परेड की सलामी ली। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने अपनी अदम्य साहस का परिचय दिया है, शानदार स्टंट किए हैं, जिसे देखकर कार्यक्रम में मौजूद सभी दर्शकों ने पुलिस के जवानों की हौसला अफजाई की है। इस दौरान राज्यपाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस जवानों को मेडल देकर सम्मानित भी किया है। वहीं सीएम धामी ने कार्यक्रम में संबोधन के दौरान सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा है और मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। दिवस पर सीएम धामी ने घोषणाएं की है। इस दौरान राज्यपाल ने उत्तराखंड पुलिस की परेड की सलामी ली है। इस दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया है सभी जवानों ने। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं निम्न घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों को साथ लेकर समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य हेतु बैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों हेतु राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस यानी कि प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा, जिसकी हमने इस वर्ष शुरुआत की है, तथा विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा। इधर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी विभागों को एक साथ लेकर तैयार होगी एक नीति। आपदा के दौरान पुल टूटने और रास्ते बाधित होने की दशा में बता दें आपको कि यातायात सुचारू करने के लिए वैली ब्रिज तैयार किए जाएंगे। महिलाओं के समग्र विकास के लिए प्रदेश में जल्द महिला नीति आज
अधिसूचित की जाएगी। प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने पर नियमित धनराशि के साथ ही सरकार के द्वारा अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। उत्तराखंड से बाहर रहने वाले प्रदेश के लोगों के लिए प्रतिवर्ष प्रवासी उत्तराखंडी दिवस नवंबर में मनाया जाएगा। विदेश में रहने वाले उत्तराखंड वासियों के लिए जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। 50 या उससे अधिक की जनसंख्या की आबादी वाले गांवों को 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाएगा। युवाओं के विकास के लिए सर्वांगीण युवा नीति बनाई जाएगी। सड़क की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ठेकेदार और अभियंता की जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री अच्छा बच्चा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा परिसर भराड़ी सैंड से पूरे प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य निर्माण के 24 वर्ष पूर्ण होने और रजत जयंती वर्ष के शुभारंभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों और राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए सम्मानित किया है। साथ ही उत्तराखंड की मजबूत नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को भी राज्य की जनता की ओर से नमन किया है। रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर भराड़ी सैंड से सिमली में महिला बेस अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल बनाने और रायका आगर चट्टी में विज्ञान वर्ग शुरू करने की घोषणा की है। काम करेंगे और यहाँ की लंबे समय से मांग है। अन्य भी जो योजनाएं यहाँ की हैं, यहाँ का विकास हमारे लिए पूर्ण प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता को हम लोग अंगीकृत करते हुए उसको धरातल पर उतारेंगे। सीएम साहब, एक आखिरी सवाल यह है, यूसीसी आपने लागू कर दिया, अब भू कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है। उसके लिए हमने पहले ही घोषणा कर दी है कि आगामी जो हमारा बजट सत्र होगा उस बजट सत्र में हम एक सशक्त भू कानून भी लाएंगे। 13 तारीख को भी गैरसैंण में कुछ होने जा रहा है, सरकार कुछ करने जा रही है। पलायन आयोग चूँकि काम कर रहा है राज्य के अंदर और सीमांत क्षेत्र से, चूँकि पलायन की जितने भी मुद्दे हैं उन पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी काम हो, इसलिए उसकी यहाँ पर बैठक भी है। भू कानून के संबंध में भी जो विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ रहे हैं, जिनकी अपनी विशिष्टताएँ रहीं, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया है। उन सबके सुझाव यहाँ से लेकर हम राज्य के अंदर उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य अपने 25वें साल में प्रवेश कर गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित विधायक खजान दास सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचकर राज्य स्थापना में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए और कहा कि उत्तराखंड राज्य अपने 24 वर्ष समाप्त कर 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम उत्तराखंड को देश के अव्वल राज्यों में श्रेणी में लाकर खड़ा कर देंगे। राज्य स्थापना के 24 साल पूरे हो रहे हैं, हम 25वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आज इस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अपने सभी राज्य के बलिदानियों को, हमारे अमर बलिदानी जिन्होंने राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, देश की सीमाओं पर हमारे राज्य से अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी उन आत्माओं को भी मैं नमन करता हूं। और इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा,
तो 25वें साल में हम सब उत्तराखंड वासी ये संकल्प लेते हैं कि हम इसको साकार करेंगे, धरातल पर उतारेंगे। हर क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी होगा, एक आदर्श राज्य बनेगा। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तराखंड राज्य के 24 वर्ष पूरे होने और रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने के मौके पर देहरादून के पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में हर साल की तरह इस साल भी 5 विभूतियों को समाज में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें देश के दूसरे CDS जनरल अनिल चौहान, चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले डॉक्टर महेश कुड़ियाल, अभिनेता हेमंत पांडे, जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण और हंस फाउंडेशन की संस्थापक समाज सेविका माता मंगला को राज्यपाल और मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित होने के बाद अभिनेता हेमंत पांडे, जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण और डॉक्टर महेश कुड़ियाल ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी है। आज हमारो राज्य को दिन छ और आज का दिन हमारे राज्य के स्थापना हुए थे। पूरे प्रदेश खुशहाल रहो और तरक्की करो। सबका घर में माँ भगवती जगदम्बा भगवान बद्री विशाल की कृपा बनी रहो। और राज्य सरकार ने इसमें मेरा नाम सोचा, ये जनता का प्यार है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश की जनता हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे और हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति करता रहे। और ये सब मेरी शुभकामनाएं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम सबसे पहले तो उन सब लोगों को प्रणाम करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने राज्य बनाने का सपना के चक्कर में पूरी जान गंवा दी। उनको समर्पित है ये सम्मान। और उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम का धन्यवाद कि हमें भी इस लायक समझा कि हम उत्तराखंड गौरव सम्मान को पा सकें। तो आज तो खुशी का दिन ये है कि बाहर आपको सम्मान जो मिलता है वो एक अलग होता है। आज आपको आपके घर में आपकी सरकार से सम्मान मिल रहा है, तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं नागौर के कुचेरा, जहां पर CM भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले मंच पर शिरकत कर रहे हैं और उनके साथ प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर मौजूद हैं। हमारे बीच पधारे अतिथियों का स्वागत संस्कार के लिए मैं हमारे नागौर जिले के आदरणीय जिला अध्यक्ष माननीय रामनिवास जी सांकला से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और राजस्थान के सिरताज, हमारे सबकी आवाज और राजस्थान को विकास के पथ पर अग्रसित करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का साफा पहना करके स्वागत करेंगे। हम सब अपनी तालियों के साथ उत्साहवर्धन करते हुए और माननीय CM साहब का स्वागत करेंगे। मैं माननीय रेवंत राम जी डांगा, हमारे खीवसर विधानसभा के प्रत्याशी से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौर को साफा पहना करके उनका स्वागत करेंगे। हमारे खीवसर विधानसभा क्षेत्र के माननीय सातों मंडल अध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का बड़ी माला से स्वागत करेंगे। सातों मंडल अध्यक्षों से मेरा निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और स्वागत करें। एक बार जोरदार पुनः तालियों से माननीय CM साहब का स्वागत करेंगे। आप बहुत कीमती समय वैसे समय निकाल करके और हम सबके बीच में पधारे। 24 घंटे जनता के हित की चिंता करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से पुनः उनका स्वागत करें। भजनलाल शर्मा को जय श्री राम। भजनलाल जी शर्मा को जय श्री राम। भजनलाल जी शर्मा को जय श्री राम। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और
बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। जोरदार स्वागत, अभिनंदन। मैं कृपाराम जी सांकला, आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत, रामनिवास जी सांकला, अशोक जी सैनी प्रदेश प्रवक्ता, मनोहर जी टाक, आप पधारे और माननीय सीएम साहब को लक्ष्मी दास जी का स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। नैनीताल प्रभारी मंत्री रेखा ने दीप प्रज्वलित कर स्थापना दिवस का उद्घाटन रेखा आर्या ने किया है। आंदोलनकारियों को अंग वस्त्र ओढ़ाकर रेखा आर्या ने सम्मानित किया है और कहा कि आंदोलनकारियों का ये बलिदान हम सदा याद रखेंगे। रेखा आर्या ने कहा कि 27 जनवरी से उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें 34 गेम्स कराए जाएंगे। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा राज्य होगा जहां पे सारे 34 के 34 मैंडेटरी गेम्स जो है वही उत्तराखंड में होंगे और उत्तराखंड की ओर से संसाधनों के विकास में मैं समझती हूँ कि 95% से लेकर 98% तक का काम जो है पूर्ण होने की ओर है। मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत बेहतरीन, जिस प्रकार से G20 हुआ है, जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट हुआ है, उसी प्रकार से बेहतरीन आयोजन हम करेंगे। इस आयोजन के साथ साथ में हम इस दिशा में भी लगातार काम कर रहे हैं कि हमारे उत्तराखंडी, हमारे खिलाड़ी जो है वे उत्तराखंड को पदक तालिका में भी प्रथम 5 की पंक्ति में रखेंगे। शनिवार को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लखनपुर स्थित शहीद पार्क में देश की आजादी में अपना बलिदान देने वाले सैनिकों की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उत्तराखंड राज्य निर्माण लड़ाई में योगदान देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कार्यक्रम में मौजूद रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बने हुए आज 24 साल पूरे हो चुके और ये राज्य 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने सभी को इसकी बधाई देने के साथ ही कहा कि सरकार देश और प्रदेश के हित के लिए योजनाएं तैयार करती है, लेकिन इन्हें धरातल पर लाने के लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 25वें जो हमारा स्वतंत्रता जो उत्तराखंड राज्य बना उसकी सबको बधाई देना चाहता हूँ। इन 24 वर्षों में उत्तराखंड ने जिस के लिए ये राज्य अलग हुआ बहुत सा काम किया है। जो भी सरकारें रही हों उन्होंने इस उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए बहुत से काम किए हैं और आज भी आवश्यकता अभी बहुत कुछ करने की है। तो मैं सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि सरकारें अपना योजनाएं बनाती हैं, अपने काम करती हैं, लेकिन जन सहभागिता भी उसमें होनी चाहिए और लोगों को। और मैं आज के जो हमारे शहीद हुए हैं इस उत्तराखंड के लिए उनको भी नमन करता हूँ और हमारे जो आंदोलनकारी भाई बहन हैं जिन्होंने उस आंदोलन में अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उन ऐसे भाई बहनों को भी मैं बहुत नमन करता हूँ। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने जो है लखनपुर शहीद पार्क पर राज्य स्थापना दिवस मनाया। 24 वर्ष पूर्व कर चुका हमारा ये राज्य 25 वर्ष में प्रवेश कर रहा है और आप देख रहे होंगे काफ़ी परिवर्तन हुआ है। और इस समय मोदी जी और हमारी धामी सरकार लगातार उत्तराखंड में विकास कार्य कर रही है और राज्य आंदोलनकारी का सम्मान भी कर रही है। जहां उनको सम्मान नहीं मिलता था, मान सम्मान पूरा मिल रहा है। कल खुद धामी जी ने आंदोलनकारियों को अपने आवास से बुलाकर सम्मानित किया। यहाँ भी आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड राज्य को बने 24 साल पूरे हो चुके और इस अवसर पर राज्य सरकार 25वीं वर्षगांठ मना रही है। स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज स्थापना दिवस के अवसर पर हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने रावली महदूद स्थित आश्रय गृह आश्रम का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने आश्रम में रह रहे लोगों की सुविधाओं का जायजा लिया और उनके साथ बातचीत की है। जिलाधिकारी ने वहां मौजूद लोगों को फल वितरित कर उनकी खुशहाली की कामना की है।
राज्य स्थापना दिवस का 25वां वर्षगांठ है और 24 साल राज्य को पूरे हो चुके हैं। सिल्वर जुबली वर्ष का प्रारंभ कल से हो रहा है, तो उसके पूर्व दिवस पे ये आज फल वितरण का विभिन्न हॉस्पिटल्स में और विभिन्न जो है हमारे जो वृद्धाश्रम हैं या बालकों के आश्रम हैं उन सब में किया जा रहा है। सफाई के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर पूरे ज़िले में किया जा रहा है और 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक लगातार जो है राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी की कड़ी में आज यहाँ पे आश्रम का निरीक्षण किया है, जहाँ पे 25 की कैपेसिटी है और 23 वृद्ध लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये लोग काफ़ी प्रसन्न हैं और हंसी खुशी के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। इनको फल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।